हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी को पुलिस 19 मार्च को क्राइम सीन पर ले गई थी। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो 3 पुलिसकर्मियों के साथ अपने घर के अंदर दाखिल होती हुई दिख रही है। एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पुलिस वालों को नीले रंग का ड्रम बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी को पुलिस 19 मार्च को क्राइम सीन पर ले गई थी। इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो 3 पुलिसकर्मियों के साथ अपने घर के अंदर दाखिल होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पुलिस वालों को नीले रंग का ड्रम बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। इसी ड्रम में हत्या के बाद सौरभ के 100 के टुकड़े टुकड़े करके रखा गया था। इस मामले के खुलासे के बाद पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने सौरभ की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद पकड़े जाने के डर से उन दोनों ने शव के टुकड़ों को नीले रंग के ड्रम में रखकर सीमेंट से सील कर दिया और छिपा दिया। इस खुलासे के बाद तुरंत पुलिस की टीम क्राइम सीन घर पर पहुंची और पुलिस के करीब आधा दर्जन जवानों ने कमरे से खींचकर नीले रंग का ड्रम बाहर निकाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्रम इतना भारी है कि उसे निकालने पर पुलिस के पसीने छूट गए। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को चोट भी लग जाती है और पुलिस ने इस ड्रम को अपने कब्जे में ले लिया। साउथ की एक सुपरहिट फिल्म है डीजे। पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन फिल्म के हीरो। इस फिल्म में एक कैरेक्टर है, 20 साल पहले मर चुकी अपनी मां से वो अब भी बातें करता है। ये मेरठ के एक अंधविश्वासी प्रेमी का घर है। नाम है साहिल शुक्ला। इसकी मां को मरे भी कई बरस बीत चुके हैं, पर साहिल स्नैपचैट पर आज भी अपनी मां से बातें करता है। मेरठ के इस खौफनाक हत्याकांड का जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, खौफनाक सच सामने आता दिखाई दे रहा है। इस केस में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी दोनों हिरासत में हैं। इन दोनों ने मिलकर जो किया है उससे हर कोई हैरान है। दोनों के असले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आई है। पता चला है कि सौरभ का बेरहमी से कत्ल किया गया, चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने गर्दन और हाथों को काट डाला। पोस्टमार्टम से पता चला है कि सौरभ के शव का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। दोनों हाथ कलाई से कटे हुए थे और पीछे की ओर मोड़े गए थे। इससे लगता है कि शव को पहले टुकड़े किए बिना ड्रम में डालने की कोशिश की गई थी। मौत का कारण सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव को बताया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि किसी नुकीली चीज से सौरभ के दिल पर 3 बार बहुत जोर से वार किया गया था, जो लगातार और हिंसक हमले का संकेत है। डॉक्टरों में से एक ने कहा कि तेज लंबे चाकू के वार दिल के अंदर तक चुभ गए। पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मुस्कान ने सौरभ के दिल पर बेरहमी से वार किया, जिससे साहिल थोड़ा सुपरस्टिशियस है, तो ये इसको अपने कंट्रोल में रहे हमारे। इसने एक प्लान कहा कि इसने इसका ये अपना स्नैपचैट होता है, इसमें 3 फर्जी आईडी बनाई, अपने भाई के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे और खुद की आईडी थी इसकी। उस आईडी से ये इसको मैसेज क्या करती थी साहिल को, और साहिल को ये उसका भाई बन के मैसेज क्या करती थी कि ये है मुस्कान, ये तुम्हारे लिए अच्छी है। माँ बन के मैसेज क्या करती थी, मुस्कान तुम्हारे लिए अच्छी है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे इससे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम लोग के इससे रिश्ते से। फिर जो साहिल, उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है, तो वो क्योंकि सुपरस्टिशियस है, तो वो ये दिखाता था, ये दिखाती थी कि इसकी माँ जो है वो इससे बात कर रही है इस माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से। जैसे मैंने बताया, वो स्नैप थोड़ा सा ये ज़्यादा बिलीवर था इस चीज़ को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। तो कहानी तो आप समझ गए। अब कहानी की गहराई में जाने के लिए जरूरी है कि अंधविश्वासी प्रेमी साहिल ने 3 मार्च की रात को सौरभ राजपूत को नशीला पदार्थ देकर पहले बेहोश किया, फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 4 मार्च को उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम के अंदर सीमेंट में पैक कर दिया गया था। फिर आराम से हिमाचल प्रदेश के टूर पर दोनों निकल गए। दोनों सबसे पहले शिमला पहुंचे, वहां कुछ समय बिताने के बाद से कसोल के लिए वे निकल गए। 10 मार्च को एक होटल में चेक इन किया और 11 मार्च को साहिल का बर्थडे भी मनाया। सीन पर मुस्कान को लेकर पुलिस पहुंची। साहिल के बर्थडे का वीडियो भी सामने आ चुका है। इसमें मुस्कान साहिल को केक खिलाकर बर्थडे विश करती दिख रही है। एक और वीडियो है जिसमें मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ होली खेल रही है। दोनों रंग गुलाल से सराबोर हैं। पुलिस की एक टीम जांच के लिए हिमाचल गई है
उन जगहों पर पूछताछ भी की जा रही है जहां दोनों ठहरे हुए थे। मृतक के भाई बबलू ने बताया कि सौरभ लंदन से लाखों पाउंड लेकर आया था। मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, वो घर से भाग गई थी। इस बात को लेकर तलाक का केस भी फाइल हुआ था, लेकिन किसी कारण से उनका तलाक नहीं हो पाया। बबलू ने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट रिन्यूअल होना था, इसलिए वो हिंदुस्तान आया था। सौरभ ने मुस्कान के परिजनों के अकाउंट में पैसे भी डाले थे, जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुस्कान के परिजनों ने सौरभ के पैसे से मकान और आईफोन खरीदा था। एसपी सिटी ने बताया कि अब तक की जांच में अवैध संबंध और फाइनेंशियल कंडीशन हत्या का मुख्य कारण नजर आ रहा है। बता दें कि पुलिस ने घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। फुटेज में पुलिस संदिग्धों की हरकतों, सबूत की तलाश और मेडिकल स्टोर से खरीदी गई दवा की जानकारी जुटा रही है। जल्द ही पुलिस इस केस में ठोस सबूतों के आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। फिलहाल साहिल और मुस्कान हिरासत में हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही उनको क्राइम सीन पर ले जाकर पुलिस ज़रूरी जानकारी भी हासिल कर रही है। इस केस से जुड़े सबूत भी एकत्र किए जा रहे हैं।